Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are very well and doing great. So आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ. Yes, इस टॉपिक पे क्या बोलूँ. मेरे पास मतलब ऐसा मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं है, बट जो मेरे मन में आ रहा है वो आपको बोल रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आर यू ऑल टारगेटिंग हिम? वो इतने अच्छे टीचर्स हैं, मैंने अपने खुद 10th में उनसे ही पढ़ा है. एंड भाई वो भैया बहुत अच्छे हैं, शोभित भैया. लाइक मैं क्या ही बोलूँ अब. मैंने अपनी 10th क्लास में उन्हीं से पढ़ा था. एंड वाई आर यू उनको टारगेट क्यों कर रहे हो? ज़रूरी था? उन्होंने ऐसी कोई गारंटी दी थी आप लोगों को कि जो वो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा? उन्होंने ऐसा कुछ बोला था? एंड ये CBSE की गलती है कि वो सेट अलग अलग बनाता है. तुम बना भी रहे हो तो डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखो भाई. किसी का पेपर इतना बड़ा मतलब कितना डिफ़िकल्ट रख रहे हो, किसी का तुम इतना ज़्यादा इजी रख रहे हो. कहीं रूट टू इरेशनल प्रूफ करने को आ रहा है तो कहीं JEE मेंस के सवाल देखने को मिल रहे हैं. क्या इसमें शोभित भैया की गलती है कि CBSE पेपर सेट कर रहा है इस तरीके का? क्या इसमें शोभित भैया की गलती है कि CBSE ने किसी का पेपर टफ बनाया, किसी का पेपर ईजी बनाया? क्या उनकी गलती है ये? और कुछ लोग, मैं स्पेसिफिकली किसी का नहीं बोलूँगी, बट उनको हर बार टारगेट क्यों करते हो? सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वाई ऑल यू आर उनको ही टारगेट क्यों कर रहे हो? मैंने पिछली बार भी देखा था कि जब जनवरी में उन्होंने नीट और JEE का बैच लॉन्च किया था, उससे पहले सब उनको ट्रोल करे थे. क्या उन्होंने किसी का कंपनी का स्पेसिफिकली किसी उसका नाम लिया था कि ये है, मैं भी नाम नहीं लूँगी भाई. तो किसी का उन्होंने नाम लिया कि इसने करा है, ये कोचिंग माफिया है. कोचिंग माफिया वाली बात भी रियल थी. उन्होंने JEE का बैच निकाला, नीट का बैच निकाला, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. उस टाइम भी उनको ट्रोल किया गया था. अब इनकी उस टाइम भी उनकी कोई गलती नहीं थी, इस टाइम भी उनकी कोई गलती नहीं है. बट कुछ लोग उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो. शोभित भैया ही नहीं, ऋतिक सर भी. मेरी फ्रेंड ऋतिक सर से पढ़ती है एंड PW के टीचर हैं काफ़ी. अब वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं भाई. उनको भी टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उनकी गलती नहीं है किसी की. अब कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं कि बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं आया. उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि मैं पढ़ाऊँगा तो वही आएगा. मेरा भी सेट 1 आया था लास्ट ईयर. मैंने भी बोर्ड के पेपर दिए थे. सेट 1 आया था मेरा, जो कि काफ़ी लेंदी था. एंड मैं यही बोलूँगी कि मेरे सेट में तो उनके बताए हुए क्वेश्चन आए थे. हो सकता है आपके सेट में नहीं आए हो, तो क्या वो उनकी गलती है? नहीं है. उन्होंने क्या बोलूँ मैं, ये जो हो रहा है ये एकदम गलत है. क्योंकि किसी को भी स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो तुम लोग बना के. जब किसी किसी को देखो, मैं नाम नहीं ले रही फिर से किसी का, उनको पता है कि अभी भैया का वीक पॉइंट चल रहा है, अभी मैथ्स का पेपर हार्ड आ गया है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 AM वाली क्लास से कुछ नहीं आया, इस वाली क्लास से कुछ नहीं आया, उन्होंने बहुत बेकार पढ़ाया. तो वो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये तो पढ़ाते ही नहीं है. और उनकी छोटी छोटी बातों से तुम लोग क्या ऑफेंड हो गए? ऑफेंड क्या मतलब, तुम लोगों ने मान लिया कि ये लोग सही बोल रहे हैं. वो जो तुम्हारे लिए 6-6 घंटे 10-10 घंटे खड़े होके सिर्फ कैमरे पे, उसके पीछे बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. PPT बनाना, क्वेश्चंस देखना, सैम्पल पेपर्स देखना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आना. इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फिर भी वाई? मतलब किसी की बातों में तुम लोग आ रहे हो क्यों? तुम बच्चे हो 2 साल के कि तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें ये करना है तो तुम यही करोगे? तुम्हारे अंदर खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, माइंड नहीं है. नहीं है माइंड. मतलब कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम उसकी बातों में आ रहे हो, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है. मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पेपर बहुत इजी आया था. पेपर हार्ड आया था, मैंने भी देखा था पेपर अब की बार का. बट ये उनकी गलती नहीं है. फालतू में तुमको ट्रोल कर रहे हो, फालतू में उनको टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो भैया को और ऋतिक सर को. क्यों कर रहे हो? तो जस्ट स्टॉप दिस ट्रोलिंग और इस चीज़ को बंद करो. उनकी गलती नहीं है. एंड क्या ही बोलूँ, स्टॉप दिस. ये गलत हो रहा है और बस यही बोलना था मेरे को. बाय बाय. बाकी आपकी इच्छा. 2 साल के बच्चे तो हो नहीं कि कोई आपको कुछ बोल के चला जाएगा तो आप उसकी बातों में आ जाओगे. आपके पास अच्छे खासे, आप बड़े हो, 11th में हो या फिर 10th में हो, आपके पास खुद का दिमाग है. खुद बैठ के सोचो क्या वो उनकी गलती है या CBSE वालों की गलती है. मैं खुद CBSE बोल रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं इस बारे में भी. ज़्यादा ना बोल के मैंने तो सारा बोल दिया. बट आई एम विद यू शोभित भैया, डोंट वरी. जिसने बोला है मैं शोभित भैया के साथ हूँ. एंड थैंक यू भैया, सो मच थैंक यू. आपने 11th में भी पढ़ाया था प्रारंभ बैच में. मैं प्रारंभ बैच की स्टूडेंट भी हूँ. थैंक यू ऑल फॉर योर हार्ड वर्क. यू आर द ग्रेट. बाय बाय. थैंक यू. जस्ट स्टॉप दिस.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइस को, बहुत मुझे पता है वीडियो में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है। मैंने खुद दोबारा इसे शूट करने के बाद सुना है, बट थैंक यू, इग्नोर कर देना उसको।